क्या आप जानते हैं कि 108 अंक का पूरा मतलब क्या है? 108 अंक का हमारे जीवन में एक का अर्थ है ईश्वर एक है। ये प्रतीक है आदि आदि शक्ति और आत्मा का। हमें याद दिलाता है कि सबकी जड़ वही एक है, उसी से सबकी उत्पत्ति है और उसी में सबका लय है। शून्य मतलब जीरो हमें बताता है जीरो शून्य है, परंतु शून्य में ही अनंत संभावनाएं छिपी हैं। ये प्रतीक है निर्गुण ब्रह्म का जो निराकार असीम और सर्वव्यापी है। आध्यात्मिक साधना में ये अवस्था है अहंकार शून्यता, जब साधक अपने मैं को खाली कर देता है। 8 नंबर का क्या अर्थ है? अनंत। 8 का आकार अनंत का प्रतीक है। ये संसार के चक्र, जन्म मरण और कर्म फल के नियम का द्योतक है। 8 ये भी दर्शाता है कि साधना का लक्ष्य है अनंत चेतना से जुड़ना और मोक्ष पाना। अब 108 का मतलब क्या है? 108 एक का मतलब है ईश्वर एक है, 0 का मतलब है शून्यता, अहंकार को शून्य करना है, यही शून्यता है। 8 का अर्थ है अनंत, मोक्ष और अनंत चेतना। इतना गहरा इसका अर्थ है, इसीलिए 108 का जप का प्रयोग साधना में किया जाता है ताकि साधक एकत्व मतलब शून्यता अनंत की यात्रा कर सके। 108 की संख्या का आध्यात्मिक रहस्य माला के 108 दाने, प्रत्येक दाना एक श्वास और एक नाम का प्रतीक है। मनुष्य का जीवन श्वास पर आधारित है और 108 संख्या संपूर्णता का द्योतक मानी जाती है। 108 की संख्या का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं? जप माला के 108 दाने के बारे में समझते हैं। प्रत्येक दाना एक श्वास और एक नाम का प्रतीक है। मनुष्य का एक जीवन श्वास पर आधारित और 108 संख्या संपूर्णता का उसका द्योतक मानी जाती है। नाड़ियों और चक्रों से संबंध क्या है? मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां कही जाती हैं, जिनमें से 108 मुख्य नाड़ियां हृदय चक्र से जुड़ती। जो साधक जप करता है तो ऊर्जा इन नाड़ियों में प्रभावित होकर चेतना को ऊंचा उठा देती है। ब्रह्मांडीय गणित है, इसको व्यास में काउंट करते हैं। चंद्रमा का व्यास 108 है। वेदों में 108 उपनिषद, ये संख्या ब्रह्मांड और शरीर को जोड़ने वाली कॉस्मिक कोड मानी जाती है। 108 नील कमल जो राम जी ने महादेव की पूजा की थी तब चढ़ाए थे, उसके पीछे का अर्थ क्या था? नील कमल का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कमल जल में रहते हुए भी अछूता रहता है, वह वैराग्य और पवित्रता का प्रतीक है। नील कमल विशेषकर महादेव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है क्योंकि ये अनंत आकाश, नीलांबर और अनंत चेतना का प्रतीक है। 108 कमल चढ़ाने का रहस्य क्या है? प्रत्येक कमल को एक नाड़ी और एक नाम का प्रतिनिधित्व माना जाता है। जब 108 कमल अर्पित किए जाते हैं तो ये प्रतीक होता है कि साधक ने अपने शरीर की 108 नाड़ी और जीवन की संपूर्णता को प्रभु को समर्पित कर दिया। सामाजिक महत्व क्या है? अनुशासन और एकाग्रता। 108 बार जप करने या 108 कमल चढ़ाने से व्यक्ति में धैर्य, अनुशासन और निरंतरता आती है। समाज में जब एक साथ लोग 108 नाम का जाप या 108 कमल की पूजा भगवान को अर्पित करते हैं तो सामूहिक ऊर्जा और सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। दान और श्रद्धा का प्रतीक क्या है? कमल फूल समाज में पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। 108 कमल अर्पण करने से यह संदेश जाता है कि मनुष्य अपनी वासनाओं, अहंकार और आसक्तियों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहा है। तो बात यह है कि 108 संख्या ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक दोनों के स्तरों पर पूर्णता, समर्पणता और एकत्व का प्रतीक है। 108 दानों वाली माला जब से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और 108 नील कमल चढ़ाना इसका साकार रूप रामायण की कथा से इसका संबंध है। जब भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की आराधना की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए 108 नील कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। कथा का संदर्भ है कि लंका युद्ध से पहले श्री राम ने विजय प्राप्ति के लिए चंडी पाठ और देवी की पूजा की। उन्होंने माता को 108 नील कमल अर्पित करने का व्रत किया। जब पूजा के समय गिनती हुई तो 108 में से एक कमल कम पड़ गया। तब भगवान राम ने सोचा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, मैं अपने एक आंख माता को समर्पित कर दूं ताकि संकल्प पूरा हो। जैसे ही वे अपनी आंख अर्पित करने लगे, माँ दुर्गा प्रकट होकर प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि उनकी विजय निश्चित। आध्यात्मिक महत्व क्या है? समर्पण की चरम सीमा। श्री राम ने यह दिखाया है कि भक्ति में केवल फूल नहीं बल्कि स्वयं का सर्वस्व अर्पित करने की भावना होनी चाहिए। 108 नील कमल का अर्थ है समस्त नाड़ियां, समस्त इच्छाएं और समस्त जीवन का समर्पण। तीसरी आंख का प्रतीक नेत्र, ज्ञान, दृष्टि और आत्मा का प्रतीक है। अपनी आंख को समर्पित करने का अर्थ है, हे माता, मेरा अहंकार, मेरी दृष्टि और मेरा जीवन सब तुम्हारे चरणों में अर्पित है। इसका सामाजिक महत्व से क्या समझ सकते हैं? ये कथा लोगों को सिखाती है कि पूजा सिर्फ औपचारिकता नहीं, सच्चे समर्पण से करनी चाहिए। समाज में परंपरा बनी कि माँ को 108 कमल चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में भौतिक वस्तु की कमी भी बाधा नहीं बनती जब तक भाव और समर्पण शुद्ध है। भगवान राम द्वारा 108 नीलकमल चढ़ाने का अर्थ है पूर्णता, समर्पणता और आस्था।
और जब 108वां कमल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी आंख अर्पित करने का भाव दिखाया, जो सिखाता है कि भक्ति का मूल्य फूलों से नहीं बल्कि समर्पण और भावना से होता है। श्री राम जी ने माता को 108 नीलकमल अर्पण करने के पीछे सिर्फ वही कथा, एक कमल कम पड़ जाना और आंख समर्पित करना ही नहीं, और भी कई गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थ छिपे। 108 नील कमल का प्रतीकात्मक अर्थ है अर्पण करना, मतलब मनुष्य की 108 प्रमुख नाड़ियों, 108 उपनिषदों और संपूर्ण जीवन का समर्पण करना। कमल जल में रहते हुए भी पवित्र और निर्मल रहता है। ये भक्त को सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी साधक को निर्मल रहना चाहिए। नील मतलब नीला आकाश, और नीला रंग आकाश और अनंतता का प्रतीक है, जो ईश्वर को अनंत चेतना को दर्शाता है। श्री राम की भक्ति का संदेश क्या देते हैं? श्री राम ने दिखाया कि पूजा में सिर्फ भारी फूल नहीं बल्कि भाव और समर्पण से सबसे बड़ा है। जब कमल कम पड़ा तब अपनी आंख अर्पित करने की भावना प्रकट की। ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति में स्वयं का सर्वस्व अर्पण करना ही मुख्य है। उनका यह भाव मेरा सब कुछ तेरे चरणों में है माँ कहलाता है। सामाजिक तरीके से समझे तो इस परंपरा को लोगों का संदेश मिला कि पूजा पूर्णता और अनुशासन का आवश्यक है। समाज में 108 संख्या का महत्व स्थापित हुआ। आज भी जप माला, हवन, मंत्र, उपनिषद सब में यही संख्या देखी जाती है। इससे यह भी सीख मिलती है कि यदि पूजा में वस्तु कम भी पड़ जाए तो भावना और निष्ठा से वह पूर्ण मानी जाती है। पूर्ण आध्यात्मिक रहस्य क्या है? 108 कमल अर्पण का अर्थ है 1 नंबर आत्मा है, और 0 शून्यता अहंकार का लोप है, और 8वां दिखाता है अनंत चेतना की यात्रा को ईश्वर को समर्पित करना है। श्री राम ने ये उदाहरण देकर दिखाया कि विजय तभी मिलती है जब साधक अपना अहम और स्व माता को समर्पित। तो श्री राम द्वारा माता को 108 नीलकमल अर्पण करना केवल एक कथा नहीं बल्कि एक पूर्ण समर्पण, आस्था, शुद्धि और अनंत चेतना की साधना का प्रतीक है। आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व क्या है? हिंदू धर्म में कुल 108 उपनिषद बताए गए हैं। जप माला के 108 दाने साधना में मन की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। जितनी भी मालाएं देखी होंगी आप जप करते। 108 नाड़ियां, शरीर में 72,000 नाड़ियों में से 108 प्रमुख नाड़ियां हृदय चक्र से जुड़ी हैं। एक भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा, इन सभी देवी देवताओं के 108 नाम बताए गए हैं। तीर्थ, भारतवर्ष और बौद्ध धर्म में कई 108 पवित्र स्थलों का उल्लेख मिलता है और 108 सद्गुण बताए गए, 108 पाप और 108 सद्गुण बताए गए हैं। जापान में नववर्ष पर मंदिर की घंटी 108 बार बजाई जाती है। 108 कलशों से मुक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। खगोलीय शास्त्र के हिसाब से बताऊं, सूर्य और पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। ज्योतिष में 12 राशियां इंटू 9 ग्रह मतलब 108 का संयोजन बनता है। नक्षत्रपाद 27 नक्षत्र इंटू 4 पाद मतलब 108 पाद बनता है। योग में 108 बार सूर्य नमस्कार करना विशेष पुण्य कार्य माना जाता है। नाड़ी विज्ञान में कहा गया है कि 108 बार श्वास जप से शरीर और आत्मा संतुलित हो जाती है। ध्यान साधना में 108 बार ओम का उच्चारण ब्रह्मांडीय कंपन को मेल कराता है। सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है? माला और प्रार्थना हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म में माला 108 दोनों की ही होती है। कई प्राचीन मंदिरों की सीढ़ियां 108 होती हैं, जैसे अंकोरवाट दक्षिण भारतीय मंदिर में है। नृत्य और कला, भारतनाट्यम में 108 करना नृत्य मुद्राएं वर्णित है। महाभारत में भी 108 के विशेष योग और विन्यास मिलते हैं। इसका सारांश है कि 108 संपूर्णता, ये संख्या आत्मा, शून्यता और अनंत का रहस्य समेटे हुए है। ब्रह्मांड, शरीर, धर्म, योग, ज्योतिष और संस्कृति हर स्तर पर 108 को पूर्णता और एकत्व का प्रतीक माना गया है। इस तरह से मैंने आपको 108 नंबर के बारे में बताया है कि ये कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।